और दोस्तों देखिए हम 80 से नीचे ही चल रहे हैं चालान से बचने के लिए। और चलिए दोस्तों यहाँ की रोडें देखिए कितनी सुंदर और साफ सुथरी और बढ़िया, ना कोई गड्ढा। ऐसे लगता है जैसे कि हम कहीं इंटरनेशनल रोड पर आ गए हैं। देखिए आप हम दिखा रहे हैं रोड के नज़ारे और साथ में राजस्थान के। देखिए तो मैंने ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है और सबको राधे राधे। अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं सालासर से और टाइम हो रहा है 9:30 का। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे खाटू के लिए। और दोस्तों यहाँ के राजस्थान की रोडें तो मजेदार हैं, लेकिन पुलिस यहाँ ज्यादा चलने तो देती नहीं है स्पीड में। तो फिलहाल हम चल रहे हैं 80 की लिमिट में। और वो ठीक दूर सामने सालासर जी का द्वार आ गया। देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि ये द्वार है जो सालासर धाम का द्वार बना हुआ है। और दोस्तों अब यहाँ से हम निकलकर सीधे पहुँचेंगे खाटू जी के दर्शनों के लिए। और दोस्तों ये देखिए आ गया सालासर धाम का द्वार। और दोस्तों जहाँ हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो इस ट्रक में हमें दिखा लोड किया हुआ हाथी। और देखिए दोस्तों इस ट्रक में जा रहा है कितना सुंदर सुंदर हाथी। तो हमने सोचा कुछ इसके पीछे ट्रक के चला जाए और हाथी की वीडियो बनाई जाए, लेकिन हाथी शर्मा रहा था तो सिर्फ हमें हाथी की दुम ही दुम दिखाई दी। चलिए इससे हम फिर आगे निकलते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच गए खाटू जी और ये आ गया खाटू श्याम द्वार। चलिए हम इससे अंदर होते हैं क्योंकि इस बार हम रिंगस रोड से नहीं ये सालासर से आते हैं तो ये द्वार पड़ता है। चलिए अब हम द्वार से अंदर होते हैं और सीधे पहुंचते हैं खाटू धाम। और हम पहुंच गए हैं तोरण द्वार, जहाँ पर भक्त लोग सेल्फी और साथ में ढोल के साथ नाच गा रहे थे। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए हम पहुंच गए खाटू जी के दरबार में और हम इधर वाली लाइनों में चल रहे हैं जिस पे भीड़ थोड़ी हमें कम नज़र आ रही थी और यहाँ पर व्यवस्था और भी बहुत बढ़िया हो चुकी थी। चलिए अब फटाफट हम इस लाइनों से आगे आगे फटाफट बढ़ते हैं और जहाँ पर लोग श्याम जी के नारे लगा रहे थे। चलिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों हमें यहाँ पर व्यवस्था और भी बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पर पाइपों के द्वारा देखिए आपको थोड़ा थोड़ा हमारी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि गुलाब जल के छिड़काव हो रहा। पीछे पंखे चल रहे थे, बड़े बड़े कूलर, जिससे गर्मी का एहसास तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक प्यारा सा डॉगी सोया नज़र आया और बड़ी बेफिक्र होकर सो रहा था। तो हमने सोचा लाओ इसकी इस ब्लॉग में वीडियो बनाई जाए। देखिए कितनी बढ़िया अंगड़ाई ले रहा है ये डॉगी। और दोस्तों हम जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भीड़ थी। चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करा पाए। देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं अपने मोबाइल से आपको, जिससे कि खाटू श्याम के दर्शन हो पाए और साथ में आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों देखिए कितना बढ़िया सजा हुआ है खाटू श्याम दरबार।
और दोस्तों देखिए सामने ही नजर आ रहे हैं खाटू श्याम जी, कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। चलिए आप भी दर्शन करिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और साथ में हम भी दर्शन करते हैं। और दोस्तों हमें दर्शन बहुत बढ़िया हुए खाटू श्याम जी के। चलिए अब हम फटाफट खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों हम जब भी आते हैं तो यहीं से दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सामने से खाटू श्याम जी के दर्शन बढ़िया होते हैं। और हम जब चप्पल वापस लेने आए तो देखिए यहाँ पर भीड़ और भी बढ़ गई, क्योंकि अभी मेला ख़त्म होकर चुका है, लेकिन यहाँ पर भीड़ कम होने का तो नाम ही नहीं है। भीड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा थी। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे श्याम कुंड के लिए। और देखे दोस्तों हम पहुँच गए श्याम कुंड और यहाँ पर भक्त लोग नहा रहे थे, क्योंकि इस बार इसमें पानी था कुंड में, तो लोग यहाँ पर नहा रहे थे, क्योंकि कहा जाता है इस कुंड में नहाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब हमें तो फिलहाल मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलता है। हम यहाँ से निकलेंगे अब सीधे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। और दोस्तों हम पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी और हमने अपनी कार खड़ी करी स्टैंड पर, कार पार्किंग में, और हमने वहाँ से पकड़ लिया 3 व्हीलर और हम उससे निकल पड़े बालाजी मंदिर की ओर। और दोस्तों यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी थी और पहुँचते पहुँचते हमें बज गए 4। और थोड़ा सा हमें यहाँ अनाउंसमेंट में सुनने में आया कि 4 से 6 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हैं। तो हम ये सामने आ गए राम जी मंदिर में और हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया प्रतिमा है श्री राधा कृष्ण जी की। और अभी हम आपको दिखाएंगे सीता राम जी की। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। तो हमने थोड़ा यहाँ पर इनके दर्शन किए और साथ में इनका भी आशीर्वाद हमने प्राप्त कर लिया। तो अब चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, फटाफट लगेंगे लाइन में, नहीं तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 7 से 6 बजे श्री बालाजी का चोला बदला जाता है। तो चलिए हम फिलहाल लाइन में लग गए और देखिए दोस्तों लाइन बहुत ही लंबी हो चुकी है और 6 बज चुके थे। और देखिए दोस्तों फटाफट भीड़ आगे बढ़ने लग गई और हम पहुंच गए श्री बालाजी मंदिर के अंदर। यहाँ पर भी सिस्टम बढ़िया है, यहाँ पर हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पर आ गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट करते हैं श्री बालाजी के दर्शन। और अभी यहाँ पर गार्ड जी ने रोक दिया क्योंकि भीड़ थोड़ी आगे थी। तो चलिए हम यहाँ फिलहाल रुके हुए हैं और दोस्तों देखिए भीड़ आगे निकल पड़ी और हम भी आगे आ गए और देखते हैं यहाँ से आपको श्री बालाजी के हम दर्शन करा पाएँ। और देखिए दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ से श्री बालाजी, क्योंकि गार्ड साहब आगे से ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते। और दोस्तों हमें दर्शन मात्र 15 से 20 मिनट में हो गए और हम आ गए मंदिर के बाहर और हमने यहाँ से टेम्पू पकड़ा और कार पार्किंग की ओर चले गए। और दोस्तों फिलहाल हमें बालाजी महाराज जी के बहुत 2 घंटे बाद दर्शन हुए, वेट करने के बाद, और हुए भी तो हैं बहुत बढ़िया। फिलहाल चलिए अब ब्लॉग यहीं पर एंड होता है और सबको राधे राधे।